बात को सहन करते हुए, वहन करते हुए हम अपने बच्चे को शिक्षा देंगे। और हमारी लड़ाई लड़नी होगी सरकार से लड़ेंगे, हम मर्यादित लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए कि हमें शिक्षक हैं, हमें ऐसा नहीं करना है जो समाज के लोग देखें कि शिक्षक होकर ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के बाद आपने हमें बुलाया और हम शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब को और लॉर्ड बुद्धा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय छात्र। साहब, इस विद्यालय के सभी शिक्षक बंधु, छात्र छात्राएं और जिले के कोने कोने से आए विद्वान लोग, मैं सबका अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और जिस अवसर पर हम लोग आए हैं वो अवसर है शिक्षक दिवस। पूर्व में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया इसके बारे में। मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे, लेकिन जीवन पर्यंत अपने को राष्ट्रपति से अधिक महत्व देते थे जब वो शिक्षक थे, और शिक्षक कहलाना ही वो ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था और उसी व्यक्तित्व को हर साल हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरे विद्यालय परिवार को जो हमें को सम्मानित किया गया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। एवं प्रिंसिपल साहब, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मित्रगण, शिक्षक बंधुओं, उपस्थित सभी हमारे भाई बंधुओं, छात्रों छात्राओं, आज मैं अपने आप में बहुत काफ़ी आह्लादित हूँ और मुझे यह पहले से अनुभव नहीं होता था जब मैं पहले शिक्षक बना था। हमारा समय हजारी बाबू जानते हैं, जब मैं बालिका उच्च विद्यालय जमोर में शिक्षक था तो 4-5 साल हमें बिना वेतन का भी काम करना पड़ा था। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया कि मुझे वेतन नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं तो मैं अपने छात्राओं को न पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं मैंने सोचा, कभी नहीं सोचा। और बड़ी मेहनत से, ये जानते हैं हमारे विद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम लोग गांव-गांव जा करके लड़कियों का भीख मांगते थे कि आप बच्चियों को दें, हम उन्हें पढ़ाएंगे। और जब हम बच्चियों को ला करके देहात से, गांव से, बहुत दूर दूर से, और हम लोगों ने उन लोगों को शिक्षा दिया। आज मुझे गर्व होता है उन्हें देखकर कि जब वो आती हैं तो कोई बताती है कि सर मैं तो MBBS डॉक्टर हो गई हूँ, कोई बताती है कि सर मैं तो टीचर हो गई हूँ, कोई कुछ बताती है, कोई कुछ बताती है। यानी कहने का मतलब कि बड़े अच्छे पद पर हमारे विद्यार्थी गए। पुनः मेरा यहाँ से स्थानांतरण हुआ 95 में, मैं वहाँ भी गया किंजर हाई स्कूल में, तो वहाँ भी मैंने अपना जो भी हमसे बना, जितना योगदान हुआ मैंने किया हर विद्यालय में। फिर वहाँ से मुझे जमोर हाई स्कूल में स्थानांतरण हुआ, मैं यहाँ आया और मैं हर विद्यालय में बहुत अपना जानते जितना ईमानदारी हो सकता है मैंने ईमानदारी से काम किया। आज मुझे यह गर्व हो रहा है कि आज मुझे उसी ईमानदारी का परिणाम है कि आज लॉर्ड बुद्धा पब्लिक हाई स्कूल के जो हमारे परिवार हैं हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं बहुत काफ़ी गदगद हूँ, मैं काफ़ी अंदर से खुश हूँ और मैं बहुत विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ इस तरह के जो उन्होंने आयोजन किया इसके लिए। और मुझे फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा इस विद्यालय में आने का तो मैं आऊँगा। मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ कि पहले शिक्षक बहुत से बातें हुई, मैं शिक्षकों से एक आग्रह करूँगा कि जब तक
हमारे शिक्षक संस्कार वाले होंगे, तभी हमारे बच्चे भी संस्कार वाले होंगे। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस विद्यालय में भी रहा हूँ, वहाँ मैं सबसे पहले संस्कार की बात करता हूँ। और वह संस्कार की बात मुझे एक कथा से मिला कि जब रावण अपना सोने की लंका बना लिया तो सारी चीजों से उसने सुसज्जित कर दिया। पाकशाला है, व्यायामशाला है, जितने भी है, वेदशाला है, शास्त्रशाला है, घोड़शाला है, हाथीशाला है, सारी चीजों की व्यवस्था उसने कर दिया। और तब वह गया अपने दादाजी के पास, महाराज पुलस्त्य के पास, तो आया और कहा कि दादाजी देखिए ना, मैंने तो सोने की लंका बनाई है, जरा इस लंका को देखा जाए, इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। आए महाराज पुलस्त्य, घूम घूम कर करके देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ तो है मेरे पोते, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। इनकी क्या? कहा कि तुमने पाठशाला बनाया, पाकशाला बनाया, वेदशाला बनाया, घोड़शाला बनाया, हाथीशाला बनाया, सारे शाले बनाए, लेकिन संस्कारशाला नहीं बनाया। यही एक कमी हमें नजर आ रही है कि तुम्हारे लंका में अगर संस्कारशाला होता तभी तुम्हारा लंका या सोने की लंका सचमुच सोने की लंका होती। मुझे तो नहीं लगता यह सोने की लंका है, यह तो बेकार लग रहा है हमें। रावण को बड़ा शर्म लगा। इसलिए मित्रों, शिक्षकों को भी मैं यही राय दूंगा, अपने विद्यार्थियों को भी मैं यही राय दूंगा कि सब कुछ हो, लेकिन उनके यहाँ घर से मैं माता पिता को कहूंगा खास करके कि अपने बच्चों को, बच्चियों को संस्कार की शिक्षा जरूर दें। हमारे शिक्षक संस्कारी हों, हमारे विद्यार्थी संस्कारी हों, तभी हमारा देश बढ़ेगा, तभी उनका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हाई स्कूल, एकौनी हाई स्कूल के इस्लाम कुरैशी जी 2 शब्दों से अनुरोध करें। हम आदरणीय डायरेक्टर साहब और इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और पूरा विद्यालय परिवार, मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने उस शिक्षक को के लिए मैं 2-4 शेर पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मेरी सारी तमन्नाएं और मेरी सारी दुआएं और मेरी सारी आशीर्वाद मेरे इसी पंक्ति में है कि खुदा करे कि हमेशा ही शाद शाद रहे, खुदा करे कि हमेशा ही शाद रहने खुश रहे, खुदा करे कि हमेशा ही शाद रहे, हर एक मंजिल हस्ती पे बामुराद रहे, हर एक मंजिल हस्ती पे बामुराद रहे, न पास आए कोई गम तुम्हारे जीवन में, तेरा चमन तेरी बस्ती सदा आबाद रहे। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा बुलाना एक शख्स है, बैनाथ शर्मा जी, एक्स HM चंदा हाई स्कूल, कृपया अमन आए और अपने 2 बच्चों आपके बच्चों से अनुग्रहित करें। परम आदरणीय विद्यालय के निदेशक महोदय, उपस्थित शिक्षाविद, छात्र छात्रा, मेरे पास जब इस विद्यालय के लोग पहुँचे तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, इसलिए कि मैं औरंगाबाद जिला से तो आता नहीं हूँ। हजारी बाबू हमारे हैं तो ये औरंगाबाद जिला का अपना परिचय दे दिए कि हम औरंगाबाद जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव के नाते शिक्षकों को भली भांति जानता हूँ। मैं अरवल नया जिला हुआ और जब अरवल अनुमंडल था, उस समय से अनुमंडल से लेकर के जिला सचिव तक रहा अरवल में। इनसे हमारी बराबर भेंट और बातचीत होती थी। अब मैं कैसे याद पड़ गया यहाँ के विद्यालय परिवार को कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित करना यह एक बड़ी उपलब्धि है। इससे सेवानिवृत्त शिक्षकों के हृदय में एक भावना जगती है कि हमारे प्रति भी समाज के लोग, विद्यालय के लोग ममता रखते हैं। मैं
इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का इस अवसर पर आभारी हूँ और तहे दिल से विद्यालय की उन्नति के लिए शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर उपस्थित डॉक्टर निरंजय कुमार असिस्टेंट टीचर से आग्रह करता हूँ कि आए और हमारे विद्यालय के लिए 2 शब्द कहें। डॉक्टर निरंजय शर्मा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन वृत्त और आज के आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था के सामंजस्य के बीच बहुत सारी बातों को हमने सुना। इस सुनने के क्रम में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रैक्टिकल लाइफ पर और उनके कुछ एस्पेक्ट पर डायरेक्टर साहब ने प्रकाश डालने का प्रयास किया। उस सारी बिंदु पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसको कंक्लूड करते हुए मैं बता कि किसी विद्यालय किसी संस्थान का एक वर्ग कमरा जहाँ शिक्षक और छात्र एक जगह होते हैं वहाँ भविष्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा डिफरेंट एजुकेशन कमीशन बने और डिफरेंट एजुकेशन कमीशन के सिफारिशों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कहीं न कहीं इस व्यवहारिक बिंदु और आज के एजुकेशन सिस्टम में एडजस्टमेंट का अभाव है। हंटर कमीशन बनी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनी, जवाहरलाल नेहरू का थॉट आया, महात्मा गांधी के थॉट आए, इंदिरा गांधी एजुकेशन के बारे में कुछ अपनी बातों को रखने का प्रयास की। इसके अलावे जो 10+2+3 1986 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, ये सारे जितने शिक्षा नीति और उनको आयोग के सिफारिशों का अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ न कुछ ऐसे बिंदु है। जिसमें अभी संस्कार की बात हो रही थी, ठीक है, डायरेक्टर साहब शिक्षक के डिफिनेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, गुरु के डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे थे। ये सारी बातें और उन सारे रिकमेंडेशंस जो विभिन्न कमीशन का है वो सारी बातों को तुलना करने पर एक नई चीज ऊपर कर आएगी। आज आप पार्लियामेंट का लाइव सुनते होंगे। मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमारे एमपी साहब के द्वारा, औरंगाबाद एमपी नहीं पूरी इंडिया की एमपी की बात मैं कर रहा हूं, होता है कि कुल जीडीपी का 6% एक्सपेंडिचर किया जाए एजुकेशन पर, एक डिमांड हो रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाई है जिसके कारण शिक्षकों को आशा के अनुरूप, उनके उद्देश्यों के अनुरूप उनका वेतन नहीं मुहैया कराया जा रहा है। कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ इस तरह से फॉल्ट है और इस तरह की नीतियां जिम्मेवार है जिसके कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड करके इस तरह की नीति लाई है। आज जिस महापुरुष महान व्यक्तित्व के केंद्र बिंदु के क्रम में इतना बड़ा समारोह इंडिया ही नहीं भारतीय मूल के लोग जो वर्ल्ड में रहते हैं वहां भी आयोजित की जा रही होगी। एक साधारण पद पर अपने आप को इन्होंने सुशोभित किया और जो देश का और किसी कंट्री का जो बड़ा, जो प्रथम नागरिक जिसको है, जो सबसे बड़ा पद होता है, उसको भी इन्होंने सुशोभित किया। अपनी फिलॉसफी, अपनी नॉलेज, अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी और अपनी सिंप्लिसिटी के आधार पर बच्चों और विद्यार्थियों को इन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है। रह गई बिहार में लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के परफॉर्मेंस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण
के जन्म दिवस पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं बता दूं। अध्यापन के अलावे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज आयोजित की जाती है। जिला पदाधिकारी औरंगाबाद ने वो जिम्मेवारी मुझे दे दी है। जिला प्रशासन के द्वारा जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसके लिए मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हूँ। केवल किताबी कीड़ा से बच्चों का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मैं जहां तक जब से लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल को जानता हूं, कंपेटिवली लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित विभिन्न सहगामी क्रियाओं में, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे डिबेट हो, चाहे पेंटिंग कंपटीशन हो, चाहे ऐसे कंपटीशन हो, इसके अलावा जितने डिफरेंट जो एक्टिविटीज हो, एथलेटिक्स हो, उसमें लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल का सराहनीय और प्रतिष्ठित स्थान रहा है। उस वर्तमान जो एक्टिविटीज है उस संदर्भ में डायरेक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, हमने उसको एडमिट भी किया है और जिला पदाधिकारी औरंगाबाद तक आपकी इस सलाह को हम पहुंचाने का काम भी करेंगे, ताकि वो जो हमारे मेरिट वाले और जो पार्टिसिपेंट्स जिनमें मेरिट है, जो हो सकता है चाह के भी उस श्रेणी में अपने आप को संभाल नहीं सका, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे दूर करने का जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन बेशक जिला प्रशासन और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य का अभाव नहीं है। सर मैं बता दूं आपको, आपने जो हमारा स्टेट लेवल इवेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेड क्रॉस की तरफ से, इसमें भरपूर आपने सहयोग किया है। हम लोग उसका ऋणी भी रहेंगे जीवन भर। सुनील बाबू प्रिंसिपल साहब सबका सहयोग रहता है, और जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास की पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उसके थ्रू मैं बराबर प्रयास करता हूँ, चिट्ठी के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कि बच्चों को मैं अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का कार्य मैं करता हूँ। और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र में कंपेटिवली यहाँ का परफॉर्मेंस जितना इंक्रीज कर रहा है, कंपेटिवली किसी भी विद्यालय का इतनी तीव्र गति से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। और पुनः आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस, शिक्षक दिवस के अवसर पर वैसे पार्टिसिपेंट्स, वैसे मैनेजमेंट के मेंबर, सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट को पुनः उसी शुभकामनाओं, उसी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, तुम ही हो दाता, तुम ही हो दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता, मेरी माँ, मेरी माँ, राजेश, राजेश, Thank you.
बनाए